अब से लगभग 20-25 साल पुराना समय था। एक गांव में एक किसान के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कालू था। वास्तव में बचपन से वह बिल्कुल काला सा था, कमजोर सा था। छोटा बेटा बड़े बेटे से 10 साल छोटा था। जितना बदसूरत बड़ा बेटा था, उतना ही ज्यादा खूबसूरत छोटा बेटा था। छोटे बेटे का नाम सूरज। बड़ा बेटा बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, काम धाम बहुत अच्छे से करता था, सुसंस्कृत था, अच्छा लड़का था, लाजवाब लड़का। उसकी अच्छाई के चर्चे चारों ओर थे, लेकिन बदसूरती के भी चर्चे थे। छोटा लड़का भी ठीक ठाक था, अभी छोटा था, वो भी ठीक ठाक था, लेकिन वास्तव में जो गुण कालू के अंदर थे वो सूरज के अंदर नहीं थे। कालू अभी 25 साल का हो गया, सूरज अभी 15 साल का था। कालू के विवाह की चिंता उनके घर वालों को सताने लगी। माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बेटे का विवाह हो जाए, शादी हो जाए, इसका घर बस जाए, लेकिन उसका विवाह करे कौन? कौन अपनी लड़की देगा उसको? इधर उधर हाथ पैर किसी के सामने जोड़ते कि कोई बदसूरत सी लड़की ही मिल जाए, कोई थोड़ा बहुत अंग में किसी की खराबी हो ऐसी लड़की मिल जाए, कुछ नुक्स वाली लड़की मिल जाए, लेकिन मेरे बेटे का घर बस जाए। उसका पिता हर वक्त सबके सामने गिड़गिड़ाता, लेकिन कोई रिश्ता ना आता। अभी समय बीत रहा था। अभी कालू 28 साल का हुआ, 30 साल का, 31, 32, 33, 34, 35 साल का हो गया। अब घर वालों की भी आशा खत्म हो गई कि कालू का भी घर बस सकता है। कालू को तो पहले ही आशा नहीं थी कि कोई अपनी लड़की मुझे देगा। कालू ने भी सब्र कर लिया, घर वाले भी सब्र का घूंट भर रहे थे। बार बार रिश्ते आते थे तो सूरज के आते थे। सूरज अभी जब 21 साल का ही था तब से रिश्ते लगातार आ रहे थे। 4 साल हो गए थे, सूरज के रिश्ते एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। सूरज अभी 25 साल का हो गया था। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई छोटे बेटे का विवाह कर लो। कब तक बड़े बेटे की शादी पहले करेंगे, इस चक्कर में छोटे बेटे को रोक करके रखोगे? ऐसा ना हो कि इसके भी रिश्ते आना बंद हो जाएं। घर वालों को समझाया बुझाया तो उनका पिता कहने लगा कि यदि हम बड़े बेटे का विवाह नहीं करते और छोटे का कर देते हैं तो जो उम्मीद बड़े बेटे के विवाह की है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा समझाने बुझाने पर अभी उनका पिता तैयार हो ही रहा था कि अगले दिन एक रिश्ता लेकर के व्यक्ति उनके पास में आता है और दोनों बेटों का रिश्ता लेकर के आता है। कहता है कि मेरे पास एक रिश्ता है। एक गरीब किसान है और गरीबी के कारण अपनी बड़ी बेटी का विवाह नहीं कर पाया सही समय पर। अभी उसकी बड़ी बेटी लगभग 33 साल की हो चुकी है। वह छोटी बेटी से लगभग 9 साल बड़ी है। छोटी बेटी 24 साल की है। एक बेटी का नाम राधिका है तो दूसरी का नाम ज्योति है। उनकी तस्वीरें दिखाई, लड़की बिल्कुल परी जैसी दिखाई दे रही थी, बड़ी सुंदर। उन्होंने कहा कि उनके घर वालों की केवल एक शर्त है, क्योंकि एक लड़की हमारी ज्यादा उम्र की हो गई है, उससे कोई विवाह करने को तैयार नहीं। अगर एक घर में 2 बेटे हों और कोई हमारी बड़ी बेटी को भी ले ले तो हम छोटी बेटी को भी उसी घर में दे देंगे। सूरज के पिता को, कालू के पिता को ऐसा लगा कि जैसे परमात्मा ने उसकी मुराद सुन ली। बड़ा खुश था, परिवार वाले बड़े खुश थे। खुशी के साथ में शादी होती है, लेकिन शादी के बाद जैसे ही बहुओं के चेहरे को खोल करके देखते हैं तो पता चलता है कि फोटो तो किसी दूसरी लड़की के दिखाए गए थे। ये लड़कियां तो बिल्कुल काली हैं, बिल्कुल बदसूरत हैं, स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, पर बदसूरत इतनी ज्यादा कि बस पूछो मत। अब सूरज बड़ा परेशान। सूरज घर छोड़कर जाने को कहे, सूरज दीवारों में सिर फोड़ता हुआ फिरे। घर वाले उसको समझा रहे हैं, सबका ध्यान सूरज पर। उधर कालू बड़ा खुश, पत्नी के चेहरे को भी देख लिया, फिर भी बड़ा खुश। सूरज इतना परेशान क्यों था? सूरज बार बार ये क्यों कह रहा था कि मैं इस लड़की को अपने जीवन संगिनी बनाकर नहीं रख सकता? गांव का माहौल था, उसके घर वाले सामाजिक ताने बाने की दुआई दे रहे थे, इज्जत की दुआई दे रहे थे कि अब जो हो गया सो हो गया, अब विवाह हो गया, अब ये शादी नहीं टूट सकती। सूरज कह रहा था कि मैं 100% आत्महत्या कर लूंगा, आप यकीन नहीं कर रहे, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं नहीं रख पाऊंगा इसको। ऐसा क्यों कह रहा था सूरज? वजह क्या थी? क्या पत्नी की बदसूरती? अगर पत्नी की बदसूरती वजह होती तो फिर बदसूरत पत्नी तो कालू की भी थी। वो दोनों वास्तव में जुड़वा बहनें थी, दोनों का रंग ढंग एक जैसा था, शक्लो सूरत एक जैसी थी। कालू तो बड़ा खुश था, उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई पत्नी आ सकती है जो कि उसका काम धाम देखेगी, घर को संभालेगी, उसकी जीवन संगनी बन करके रहेगी। वो तो फिर भी बड़ा खुश था, लेकिन सूरज बड़ा परेशान था। पत्नी की
बदसूरती दुख का कारण नहीं थी, सूरज के दुख का कारण सूरज की खूबसूरती थी। अगर सूरज भी अपने भाई की तरह बदसूरत होता तो आज वह भी खुश होता। वास्तव में वह खूबसूरत क्यों था? वह भी तो उसी मां बाप की संतान था। वह स्वस्थ क्यों था? वह भी तो उसी मां बाप की संतान था। उसका शरीर इतना ज्यादा तेजस्वी ओजस्वी क्यों था? वो भी तो उसी मां बाप की संतान था। बस परमात्मा ने, प्रकृति ने दे दिया। हो जाता है ऐसा, जब प्रकृति ने कोई चीज दे दी, अब वो तो हमारा हक है, उस हक की बिना पर हम और ज्यादा हक मांगने लगते हैं। हम बेमेल शादियों के पक्ष में कतई नहीं है, लेकिन यहां पर जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, वह बात दूसरी है। लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बार एक शहर के अंदर एक गरीब आदमी सर्दी के मौसम में रात्रि में उसके पास में कुछ ओढ़ने को नहीं था। पता नहीं किस किस तरह से कुछ अखबार इकट्ठा किए, एक पुल के नीचे अखबारों को ओढ़ करके सो रहा था। हल्की सी हवा आती, अखबार उसके ऊपर से उड़ जाता, वो फिर ठिठुर जाता, फिर आंख खुलती। उधर से एक पुलिस वाला आया और उसने उसको डंडा मारते हुए उठाया कि तू यहां पर क्यों सोया हुआ है? वह वहां से उठ करके लड़खड़ाता हुआ सड़क पर चलता है। पीछे से कोई अमीर आदमी का लड़का लेट नाइट पार्टी करते हुए गाड़ी को तेजी से दौड़ाते हुए आ रहा था। अब उसकी टक्कर गाड़ी को लग गई। गाड़ी को टक्कर लगने से वो साइड में गिर गया। गाड़ी इम्बैलेंस होकर के दूसरे साइड में लेटे हुए लोगों के ऊपर चढ़ गई, उनको चोट आ गई। पुलिस ने उस गरीब आदमी को भी, जो कि परेशान था, जो कि सो नहीं पा रहा था, और उस अमीर लड़के को भी पकड़ करके हवालात में बंद कर दिया। रात के 11 बजे थे, सर्दी का मौसम था। जो गरीब आदमी था उसको ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में आ गए। उसको एक कंबल मिल गया, कंबल ओढ़कर वह आराम से सोता है। और वो अमीर लड़का, वह भी उसी हवालात में बंद था। उसका फोन छीन लिया गया था। वह चिल्लाता है, वह बार बार रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है, मैं रात में मर जाऊंगा, मैं सुबह तक बिल्कुल सुबह का मुंह नहीं देख पाऊंगा, मैं रात भर यहां रह ही नहीं पाऊंगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वास्तव में रात में वो यहां पर बदबू के कारण, गंदगी के कारण, सर्दी के कारण मर जाएगा। आज तक रहा ही नहीं था ऐसी स्थिति में वह। अब स्थिति तो दोनों के लिए एक जैसी थी ना। एक के लिए बहुत ज्यादा कष्टप्रद, तो दूसरे को वहां पर स्वर्ग क्यों दिख रहा था? दूसरे को स्वर्ग इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा अभाव था। उसके पास कोई स्पेस ही नहीं था जहां पर कि वह रात्रि में लेट सके। उसको चार दीवारी मिल चुकी थी, उसको एक कंबल मिल चुका था। और वो जो कि अमीर ज्यादा था, उसके पास इतनी सारी चीजें थी कि उसको अभाव दिख रहा था। एक घर में एक मस्तमौला लड़का है, वो एक गीत भी सुन लेता है तो सारा दिन उसे गुनगुनाता रहता है। उसने सुबह के समय एक मूवी देख ली, वो कॉमेडी मूवी थी, तो थोड़ी देर के बाद में उसे याद करके हंस रहा है। दोपहर में भी याद करके हंस रहा है, रात हो गई तो वो याद करके हंस रहा है। दिन भर कोई ऐसी चीजें भी हुई कि लोग बाग उसे भला बुरा कह रहे थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं, बस हंस रहा है, मूवी को याद करके हंस रहा है। उसके घर वाले कहते हैं कि ये पागल है, एक ही चुटकुले पर कोई दो बार नहीं हंसता, तुम एक मूवी को याद करके हंस रहे हो, सारा दिन इस तरह से हल्की जिंदगी जीते हो, तुम्हें कुछ खबर भी है या नहीं है? जबकि उसके घर वाले परेशान रहते हैं। कल कोई किसी व्यक्ति ने उनको ऐसी बात कह दी जो उन्हें पसंद नहीं थी, उसको लेकर के परेशान रहते हैं। उसकी मां बहुत परेशान रहती है, लोगों के सामने बार बार यह कहती है कि मेरी सास मुझे बड़ी परेशान करती थी। सास तो अब है भी नहीं, मर गई, काफी दिन हो गए, लेकिन फिर भी हर वक्त उसका नाम लेकर के मुझे इतना परेशान किया। वह परेशान रहती है, हर वक्त परेशान रहते हैं। उस बात के बारे में वो कभी नहीं सोचते कि तुम भी तो उन चीजों को लेकर के जो सालों साल पुरानी हैं परेशान रहते हो। ये तो सुबह की खुशी की बात को लेकर के खुश हो रहा है। हकीकत की बात यह है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे खुशी के लम्हे होते हैं, बहुत सारे दुख के लम्हे भी होते हैं। सुख और दुख मिले हुए जिंदगी में मिलेंगे, लेकिन दुख को हम पकड़ करके रखते हैं, खुशियों को पकड़ करके नहीं रखते। दुख को इतना पकड़ा कि जब दुख था तो तब तो दुख था ही, अब दुख बीत गया, अब खुशियां आई हैं तो खुशियों का आनंद नहीं आ रहा है। अब उस दुख को पकड़े हुए बैठे हैं, अब वो दुख की परेशानी अंदर से बेचैनी पैदा किए हुए है। राजीव रोहन को जबरदस्ती थिएटर में लेकर के गया, यार तुम परेशान से हो, आओ एक अच्छी मूवी लगी है उसको हम देखते हैं। राजीव मूवी को देख रहा है, वास्तव में ब्लॉकबस्टर मूवी थी, सब लोग आनंद ले रहे थे,
लेकिन रोहन बड़ा परेशान था। रोहन को पता भी नहीं चला कि मूवी कब खत्म हो गई। राजीव ने पूछा कि तुम्हें मूवी अच्छी नहीं लगी? कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं मूवी देख रहा था। कहां था तुम्हारा ध्यान? बोले कि 3 दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझसे ऐसी बात कह दी कि जिससे मेरा दिल टूट गया। उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, उसने मेरे साथ धोखा कर लिया, उसको लेकर के परेशान हूं। 3 दिन पहले कोई बात हुई, उसको पकड़ करके बैठे। अभी सामने उसकी पसंदीदा मूवी चल रही थी, उसका भी वो आनंद नहीं ले पाया। जिंदगी में कितनी भी खुशियां आ जाएं, यदि आप उन खुशियों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो तो वो खुशियां आपकी नहीं हो सकती। सारी चीजें मनस्थिति पर डिपेंड करती हैं। जीवन में सुख दुख आते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारे दुख तो हम अपनी सोच के कारण पाल लेते हैं। अगर आप संकल्प लोगे इस बात के लिए कि दुख बीत गया तो उसका जिक्र नहीं करना, सुख बीत गया तो उसकी फिक्र नहीं करनी, जो सामने है उसका आनंद लेना है, भविष्य की चिंता नहीं करनी, भविष्य के लिए प्रयास करना है, और अतीत का शोक नहीं करना क्योंकि अतीत बीत चुका है। अब तो अच्छी यादों के सहारे और अच्छी आशाओं के सहारे वर्तमान को बेहतर बनाएंगे। यदि इस तरह का संकल्प लेकर के आगे बढ़ोगे तो वास्तव में जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। हरि ओम, हरे कृष्ण।